बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। मेरी नाव का तू माझी, संसार के रचयिता, रखना दया के दृष्टि, हम हैं तेरे सहारे। अच्छे बुरे जो हैं हम, लीला है सब तुम्हारे, कण कण में बस रहा तू, छवि छाज है तुम्हारी। भटके पड़े हैं हम यहाँ, क्यों है हमें भुलाया, हमने तो तुम्हें हर पल कर जोर कर बुलाया। हम तेरे ही ललन हैं, अपराध माफ कर दे, अंधियार में फंसे हैं, उजियाला के कर दे। जब भगवान की माया से देवर्षि नारद जैसे संत इस चक्रव्यूह माया जाल में फंस सकते हैं, तो अन्य की बात ही क्या है। अगर जरा भी मन दुष्कर्म के पथ पर जाने को उद्यत होता है, अगर उद्यत हो गया तो भगवान की माया से उसे पीड़ित होना ही पड़ता है। अतः व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि यदि मन में कभी दुष्कर्म आए तो उसको वहीं पर खंडित कर देना चाहिए और सदकर्म सत्संगत के प्रति अपने मन को बढ़ावा देना। अब देवर्षि नारद यहाँ शीलनिधि की कन्या विश्व मोहिनी के मुख के छवि को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। उनका वैराग्य चला गया है, वैराग्य खत्म हो चुका है, वैराग्य समाप्त हो चुका है। अब उसके लक्षणों को देख रहे हैं। जो यही बराए अमर सोई होए, समर भूमि तेहि जीत न कोई, सेवहि सकल चराचर ताहि, परई शील निधि कन्या जाहि। उस विश्वमोहिनी के लक्षणों को देखकर मन ही मन में नारद विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसके साथ इसका परिणय सूत्र होगा वह अमर हो जाए और रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं सके। इस शीलनिधि कन्या के साथ जो विवाह कर लेगा, इस सारे संसार के चर अचर उसकी सेवा में समर्पित रहे। चर अचर यानी जो चलने वाले हैं, अचर यानी जो नहीं चलने वाले हैं, अर्थात संपूर्ण जगत इस विश्वमोहिनी के पति के रूप में जो होगा उसकी सब सेवा करे। अब यहाँ पर देवर्षि नारद ने उस विश्वमोहिनी के सारे लक्षणों को विचार कर अपने दिल में रख लिया और कुछ थोड़ा ही बनाकर शीलनिधि के सामने प्रस्तुत। कैसे? लक्षण सब विचारी और राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे, सोता सुलक्षण कहे नृप पाहि, नारद चले
सोच मन माही। नारद ने उसके सारे लक्षणों को विचार कर अपने हृदय में रख लिया, अपने मन में रख लिया, और भूपति के सामने कुछ बनावटी विचारों को रख दिया और कह दिया कि तुम्हारी सुता जो है, तुम्हारी पुत्री जो है, वो लक्षणों से युक्त है। और नारद यह कहकर चल दिए। उनके दिल और दिमाग, उनके हृदय में बड़ा भारी सोच हो। अब सोच रहे हैं कि करऊं जाई सोई जतन विचारी, यही प्रकार मोहि परए कुमारे। जप तप कछो न होए तेहि काला, है विधि मिलई कवन विधि वाला। अब नारद अपने मन में विचार रहे हैं कि मैं अब क्या करूं, कौन सा उपाय करूं। अब मुझे वही उपाय करना चाहिए जिससे यह कन्या मुझे मिल जाए, इसके साथ मेरा परिणय हो जाए। और फिर विचार कर रहे हैं कि इस समय, अब चूंकि स्वयंवर वहां चालू है, ऐसे कम समय में जप तप यज्ञ भी नहीं हो सकता। अब मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं? परंतु मुझे सुंदर रूप चाहिए ताकि देखकर यह कन्या मेरे गले में जयमाल डाले। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो गिरी जय कुंवरी तब मेले जयमाल। इस समय मुझे सुंदरता की आवश्यकता है। अगर उस महिपालों की सभा में सबसे ज्यादा सुंदर मैं रहा तो मेरे गले में यह कन्या जयमाल डाल देगी और इस कन्या का स्वामी मैं हो जाऊंगा। तब मैं अमर हो जाऊंगा और संसार के सारे चर अचर मेरी सेवा में समर्पित। अब उनके मन में विचार आ रहा है कि हरिशन मागऊं सुंदरताए, होए है जात कहरुवति भाई। उनके मन में विचार आ रहा है कि ऐसा सुंदर तो इस संसार में और कोई मिल नहीं सकेगा और किसी से मुझे प्राप्त भी नहीं हो सकेगा, तो मैं श्री हरि से उनकी सुंदरता ही मांग लेता हूं। परंतु मन में फिर विचार आया कि उनके पास जाने में तो मुझे बहुत देर हो जाएगी, अभी मेरे पास समय भी नहीं है। और फिर कह रहे हैं कि मोरे हित नहीं हर सम को, यही अवसर सहाय सोई हो। इस संसार में श्री हरि के समान और मेरा कोई प्रिय नहीं है। इसलिए हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, मेरा मनोवांछित जो फल है उसको पूर्ण कीजिए। तो नारद जो है समय के अभाव बस प्रभु के बैकुंठ में जाकर वहां जहां पे हैं वहीं पर प्रभु का ध्यान करो कि बहुविधि विनय किन्हते ही काला, प्रगटेव प्रभु कौतुके कृपाला। नारद वहीं पर श्री हरि का स्मरण करते हैं, उनसे विनय करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तत्पश्चात श्री हरि
जो माया करने में प्रवीण हैं, जो माया के धनी हैं, माया जिनके बस में है, अर्थात तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, तत्क्षण वहीं पर उपस्थित हो गए, वहीं पर प्रकट हो। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होए काजू हर साने। भगवान श्री हरि को देखकर, भगवान विष्णु को देखकर नारद के नयन जो है अत्यंत शीतल हो, उनकी छाती ठंडी हो गई, बड़े हर्षित हो गए, गदगद हो गए कि अब भगवान मेरे सामने आ गए हैं, भगवान मेरे समक्ष उपस्थित हो गए हैं, अब तो मेरा कार्य पूर्ण होने में कोई संदेह नहीं। देवर्षि नारद ने भगवान श्री हरि के चरण कमलों को पकड़कर उनसे अपनी इस व्यथा की सारी कह सुनाई। उनसे यह कथा कह डाली कि प्रभु शीलनिधि के राजा के यहाँ उनकी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, तो मुझे आप जैसे सुंदरता की जरूरत, आप जैसे सुंदरताई की जरूरत। तो कह रहे हैं कि अति आरती कही कथा सुनाए, करहु कृपा करे हो सहाय। अपन रूप देहु प्रभु मोहे, आन भाते नहीं पावोहि। कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही मेरे तारणहार हैं, आप ही मेरे मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उत्तम हैं, अर्थात मुझे आपसे यह वर की आवश्यकता है कि आप मुझे अपनी सुंदरता दे दीजिए, ताकि वह कन्या मेरे गले में जयमाल डालने के लिए मजबूर हो। आगे कह रहे हैं कि जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दासमय तोरा। निज माया बल देखे विशाला, यहाँ से बोले दीन दयाला। अब नारद यहाँ श्री हरि के सुंदरता को मांग रहे हैं, परंतु यह भी कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये ही विधि होई नाथ हित मोरा। ऐ संसार को चलाने वाले, हमारा ये कल्याण जिस विधि से होगा वही आप करिए, और तत्क्षण करिए, देर ना करिए, तत्काल करिए। अपनी माया के बस में देखकर मायापति श्री हरि हंसते हुए बोले,